मैं पढ़ना सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पीछे दोहराइए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात्। ये थोड़ा अलग है, प्रकृति नहीं, अनुस्मृत स्वभाव। बुद्ध्यात्मना वा अनुस्मृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुस्मृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। ये काफी फेमस बुक है और काफी नोटिस ने पहले सुना रहेगा। ये श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद 2रा अध्याय और 36वां श्लोका में आता है और इसका अनुवाद ऐसा है। इंग्लिश में बोलता हूँ फिर। In accordance with the particular nature one is required in conditioned life, whatever one does with body, words, mind, senses, intelligence or purified consciousness, one should offer to supreme thinking, this is for the pleasure of Lord Narayan. जो स्वभाव हम अपने जीवन में एक्वायर या प्राप्त करते हैं तो उसी स्वभाव से होते हुए हमारा जो शरीर और वाचा, मन और इंद्रिय, बुद्धि, ये सब को भगवान को समर्पित करना चाहिए, ऐसा सोचते हुए कि ये सब नारायण के प्रसन्नता के लिए है। तात्पर्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके संदर्भ में होते हैं कि जो भी व्यक्ति का जो इंद्रिय का जो कार्य है, मन का कार्य है, शब्दों का कार्य है, ये सब को इस तरह से सोचना चाहिए ये सब भगवान का है। जो भौतिकवादी व्यक्ति है, जो अपने लिए जीता है या अपने लिए तृप्ति करता है, वो और भक्त एक समान नहीं देखे जा सकते। दिखने के लिए दोनों के कार्य एक दिख सकते हैं, लेकिन दोनों के चेतना में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि बाकी सब जो है वो कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तो एक जो साक्षात्कारी व्यक्ति है वो अपना कार्य इस जीवन इस भौतिक दुनिया में करता रहता है, लेकिन वो भगवान के लिए करता है। लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो अपने लिए जीते हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं कि एक जो भगवान का भक्त है वो अपने कर्मों का जो फल है वो भगवान को अर्पित करता है। ये शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन कर्म मिश्र भक्ति है, फिर भी ये करना चाहिए। और स्टेप बाय स्टेप
आगे बढ़ना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति अपने कष्ट से प्राप्त किया हुआ फल है वो अगर भगवान को देता है तो उसका शुभ आरंभ या उसका जीवन में शुभ शुरुआत होता है। तो इस तरह से पहला पैराग्राफ है। तो ये श्लोक हम सबने बहुत बार सुना रहेगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा, इसमें अनुस्मृत स्वभाव। देखिए, करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। तो ये श्लोका जो है ये भागवतम में आता है और इसमें नव योगेंद्र है, उनमें से एक जो नव योगेंद्र है वो ये बताते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भक्ति का शुरुआत है। क्योंकि एक व्यक्ति इस दुनिया में क्या करते हैं, हम अपने शरीर से कार्य कर रहे हैं, इंद्रियों से कार्य कर रहे हैं, मन सोचता रहता है, वाणी से कुछ बोलते हैं और इंटेलिजेंस बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं। तो ये कार्य, ये एक्चुअली हमारा जीवन है, करेक्ट। हमको इस जीवन में जीने के लिए क्या चाहिए? इंद्रिय चाहिए, मन चाहिए, बुद्धि चाहिए, शरीर चाहिए और वाणी चाहिए, करेक्ट। इसी से हम इस दुनिया में क्या करते हैं? अपना जीवन चलाते हैं और इसी से कार्य होता है। किसी से बात करना या किसी को बोलना, कुछ देखना, सुनना या सुनना, ये सब। और हमारे शरीर से चलना, हाथों से कार्य करना और बुद्धि से और मन से सोचना और बुद्धि से निर्णय लेना। तो इधर बताया जा रहा है कि कैसे हम भक्ति, मतलब क्या, नारायणाय समर्पयेत्, इसको भगवान को अर्पित करना है। और ये फर्क है, दो तरह की श्रेणी के लोग हैं। एक भौतिकवादी व्यक्ति है जो यही चीज करता है, लेकिन किसके लिए करता है? अपने आनंद के लिए, वो अपने जीवन के लिए कार्य करता है। अगर उसको भी वो घर में बैठा हुआ है तो सोचता है कि हाँ मुझे अभी इधर जाना है एंजॉयमेंट के लिए, तो उठेगा और कार्य करने जाएगा। जैसे कल हम थोड़ा लेट आए थे तो उधर म्यूजिक चलता है, पता नहीं कितने बजे चला, मतलब उधर भी वो लोग नाच रहे, गा रहे हैं और प्रसाद नहीं कुछ और खा रहे हैं, ऐसा कुछ करते रहते हैं। लेकिन वो किसके लिए कर रहे हैं? अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। सो बट उसमें इंद्र तृप्ति तो है नहीं, उसमें सपने के तो चंद्र इतना नींद आ रहा है, उधर भी जागने हैं, अगर म्यूजिक भी है तो क्यों जागना है, आराम सो जाओ। रात का समय सोने के लिए तो जागना क्या है? सफरिंग है। तमोगुण में क्या है? भगवान जैसे बताते हैं, जो चीज सफरिंग है उसको क्या मानते हैं? वो एंजॉयमेंट मानते हैं। वो तमोगुण का प्रभाव है एक्चुअली। रात को जागना है कोई एंजॉयमेंट नहीं है, लेकिन तमोगुण से क्या लगता है? वो ये एंजॉयमेंट है। गरम गरम पीना वो एंजॉयमेंट नहीं है, उससे बाद में अगला दिन तकलीफ होता है, लेकिन वो तमोगुण की वजह से एंजॉयमेंट करता है। तो ये तमोगुण का प्रभाव है एक्चुअली दुनिया में सब एंजॉयमेंट है नहीं, वो एक हमारे प्रकृति के हिसाब से हमको अपना अपना एंजॉयमेंट करता है। तो ऐसे उधर बताया जा रहा है कि जैसे दुर्योधन ने भी युद्ध किया, उसके 11 अश्विनी सैन्य थे, वो भी राजा था, वो गवर्निंग बहुत सारा राज्य चलाते थे, अच्छे तरह से चलाते थे, ब्राह्मणों को कभी कभी मानते भी थे और यज्ञ वगैरह करते थे वो कॉम्पिटिशन के रूप में। तो इस तरह से क्या किया कि वो भी कुछ करता था। जैसे जब युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया, कौन सा यज्ञ किया? राजसूय यज्ञ। तो उस यज्ञ को देख के ये दुर्योधन को बहुत जलन हुआ, राजसूय इतना भव्य, पूरी दुनिया से गेस्ट आए थे, इतना जय जयकार हुआ युधिष्ठिर महाराज का, इतना पैसा धन लगा और इतना धन उन्होंने दान दिया। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत एक्चुअली इतना भव्य यज्ञ था कि इंद्र और ऐसा सोच रहे थे एक व्यक्ति इतना कैसे भव्य कर सकता है, क्योंकि भगवान उसके साथ थे, तो उन्होंने सब किया। तो दुर्योधन बहुत ये हो गया, वो मुझे भी करना है राज्य के, मुझे भी करना है। तो सब ऋषि मुनियों को मीटिंग लिया, मुझे भी आप कुछ तो करके राज्य भी कराइए, मैं करता हूँ। तो ऋषि मुनियों ने जब तक युधिष्ठिर जीवित है तब तक और एक राजा राज्य नहीं कर सकता। ये पृथ्वी के ऊपर एक व्यक्ति ने राज्य किया, उसकी उपस्थिति में दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये सुन के दुर्योधन पूरा हताश हो गया। फिर बाकी बोले ठीक है कोई बात नहीं,
हम और एक यज्ञ आपको रिकमेंड करते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो उसमें इतना मजा नहीं था, इतना अच्छा हुआ भी नहीं, लेकिन किया उसने भी। तो इस तरह से हर व्यक्ति कोई ना कोई यज्ञ करता है, लेकिन उसका ये करने का एटीट्यूड अलग था दुर्योधन का। उसमें कोई राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने किसके लिए किया था? एक ही हेतु था उनका। जब नारद मुनि आए तो उन्होंने बोला युधिष्ठिर महाराज को, देखो आप राजसूय यज्ञ करो। उन्होंने, मैं क्यों करूँ, इतना इतना परिश्रम है, इतना पैसा खर्चा होगा, इतना सब रिसोर्स लगेगा। नहीं, भगवान कृष्ण का उसमें क्या होगा? ग्लोरिफिकेशन होगा। आप राजसूय यज्ञ करो और उस यज्ञ में जब अर्घ्य पूजा होगा, मतलब सबसे महान व्यक्ति का जो पूजा होगा, उसमें आप कृष्ण का पूजा करो, तो पूरे दुनिया में सबको समझ में आएगा कि भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। तो तभी युधिष्ठिर महाराज बहुत एंथुसियास्टिक हो गए, बोले अगर कृष्ण भगवान कृष्ण का अगर इसमें ग्लोरी बढ़ेगा तो मैं करूंगा इसको। तो ये पूरा उसके पीछे क्या था? हेतु था, उनको अपने लिए कुछ नहीं करना था। तो ये भक्त का एटीट्यूड है। और हम देखते हैं दुर्योधन भी मोटिवेट हुआ यज्ञ करने के लिए, तो उसका एक ही मोटिव क्या था? और युधिष्ठिर महाराज ने किया तो मुझे भी उससे ज्यादा करना है, इसलिए मुझे करना है। तो उसमें क्या भगवान पसंद होंगे? पसंद होने का कोई ये नहीं, संभावना नहीं है। तो इसलिए हम अपने जीवन में देखना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको कैसे भगवान को अर्पित करें। अभी भगवान को हमसे क्या चाहिए? हमसे कुछ जल पानी ये सब चाहिए, नहीं तो अगर हम नहीं देंगे तो भगवान भूखे रह जाएंगे। नहीं, भगवान ही हम सबको देने वाले हैं। सभी पूरे दुनिया को भरण पोषण करने वाले भगवान है, इसलिए उनका नाम है विश्वम्भर, पूरे विश्व को भरण करने वाले। लेकिन फिर भी हमारे शुद्धिकरण के लिए हम क्या करना चाहिए? भगवान को देना चाहिए। अभी इस दुनिया में जब हम कुछ भी कार्य करते हैं तो कार्य के पीछे एक मोटिवेशन रहता है। क्या रहता है? मोटिवेशन। बिना मोटिवेशन कोई कुछ करेगा ही नहीं। एक चींटी भी इधर से उधर नहीं जाएगा, उसको मोटिवेशन नहीं है तो, करेक्ट? वो क्या कर रहा है? चींटी खाना ढूंढ रहा है, वो उसका मोटिवेशन है। अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या मोटिवेशन है? रैंक लाने के लिए, फर्स्ट आना है स्कूल में, और कुछ नहीं। माता पिता डांटते हैं इसलिए फ्यूचर का थोड़ा बड़ा होने का समझ में आता है कि 10वीं उसके बाद हाँ मुझे ये बनना है, वो बनना है। बचपन में तो इतना नहीं रहता, बचपन में तो माता पिता बोल रहे करेंगे। तो ऐसे मोटिवेशन है कुछ ना कुछ, तो मोटिवेशन की वजह से व्यक्ति करता है। यूजुअली अभी इस दुनिया में मोटिवेशन ज़्यादा पैसा सैलरी मिलेगा तो नौकरी करेंगे, है क्या नहीं? कोई समाज सेवा के नौकरी करता है। तो ये मोटिवेशन जो है, हर एक चीज के पीछे मोटिवेशन है, तो वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप थोड़ा याद रखिए, मोटिवेशन। दूसरा है, जब हम कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है, फ्रूट। जैसे वो भी मोटिवेशन है, फ्रूट ही मोटिवेशन है एक तरह से, उसका रिजल्ट जो है। तो रिजल्ट होता है जैसे पैसे के रूप में, किसी को जैसे खेती करता है तो उसको रिजल्ट क्या है? दान है, जो भी अन्न मिलता है वो उसका रिजल्ट है। कोई व्यक्ति जैसे आजकल इधर गेस्ट हाउस बनाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? फ्रूट। जब रेंट मिलता है तो वो उसका मोटिवेशन है। अगर कोई व्यक्ति खेलता है तो उसको जीतने का मोटिवेशन है, उसको रिजल्ट चाहिए, किसी को मेडल चाहिए, किसी को नाम आना चाहिए न्यूज़पेपर में, तो ऐसे उसका रिजल्ट मिलते हैं। कुछ कार्य करने से उसका रिजल्ट मिलता है। तो ये रिजल्ट जो है ये एक चीज है, और उसके साथ साथ कर्म भी लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है? कर्म लगता है। जैसे मैं कुछ करूंगा उसके पीछे क्या लगेगा? हर एक चीज के लिए कर्म है, ऐसा मत सोचिए कर्म नहीं है। मैं खाना भी बना रहा हूं तो उसको क्या लगता है? कर्म लगता है। मैं नौकरी कर रहा हूं तो उसके लिए
कर्म लगता है, मतलब मैं जा रहा हूँ, जाते वक्त कुछ ना कुछ होगा, फिर कंपनी कुछ रिसोर्सेज जैसे माइनिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, या कोई होटल इंडस्ट्री में, तो उसको बहुत कर्म है क्योंकि वो पैसा वो उससे आ रहा है। तो कर्म है, फ्रूट है और मोटिवेशन है। अभी आपको ये नारायण को देना है, किसको देना है? भगवान को अर्पित करना है। ये है भक्ति, तो ये प्रैक्टिस है। मोटिवेशन क्या रहना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। ये आसान नहीं है शुरुआत में नहीं, मतलब बेसिकली इतना आसान काम नहीं है। किसको नारायण का प्रसन्नता करना है? कोई सोचते हैं आप में से मुझे भगवान के प्रसन्नता के लिए करना है? चैंटिंग के समय भी सोचते हैं? चैंटिंग करते हैं सब, तो चैंटिंग करते हो सोचते हैं कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ? क्या सोच के करते हैं? खत्म करना है, 16 बार के जल्दी खत्म करना है, तो ऐसा टारगेट खत्म करने के लिए करते हैं, तो इतना वो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसी का पसंद नहीं है, मोटिवेशन इतना अच्छा नहीं है, स्पिरिचुअल मोटिवेशन नहीं है। लेकिन फिर भी चैंटिंग करना चाहिए, लेकिन आप उसको थोड़ा सुधारिए। आप चैंटिंग के पहले एक स्टेटमेंट याद कर सकते हैं, जैसे प्रभुपाद बोलते थे, चैंटिंग का मतलब क्या है? हे राधा, हे कृष्णा, मैं आपके सेवा में कैसे लगूं? प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, अपने सेवा में लगाइए। तो ये मांगने से भगवान खुश होते हैं। नहीं तो अगर हम सिर्फ टारगेट के लिए करते हैं तो फिर वो टारगेट खत्म हो जाता है, तो उसमें ना ही करने वाले को आनंद आ रहा है, ना ही भगवान को आनंद आ रहा है, ऑब्जेक्ट जो हमारा वर्शिपेबल व्यक्ति है। तो कोई भी कार्य में आनंद तो मिलना चाहिए ना, तो इसलिए जब में भी आनंद मिलना है या उसमें सेटिस्फैक्शन मिलना है, तो एक मोटिव रहना चाहिए। वो मोटिव है भगवान की प्रसन्नता। और इधर बोल रहे कि एक व्यक्ति एक्चुअली इज ड्यूटी बाउंड टू गिव टू लॉर्ड। एक्चुअली भगवान को देना हमारा कर्तव्य है, आप मानो या ना मानो, या स्वीकार करो या ना करो, कि जो भी चीज है वो किसने दिया हुआ है? भगवान ने दिया हुआ है। हमारे पास जो भी वस्तु है ना, वो छोड़िए कि बाहर की वस्तु, हमारे शरीर के ही जो इंद्रिय, मन और बुद्धि है, वो भी किसने दिया है? भगवान ने दिया है। तो जो व्यक्ति हमको दे रहे हैं उसको, जैसे आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं कि नहीं? देना पड़ता है, अलग अलग रूप में गवर्नमेंट को टैक्स आता है। तो उसी तरह से ऐसा नहीं कि भगवान कुछ टैक्स दे रहे हैं, उनको हमसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हमारे शुद्धिकरण के लिए हम उसको देना चाहिए। इसलिए तो बोल रहे हैं कि एक मटेरियलिस्ट जो है वो भी कार्य करता है और एक भक्त भी कार्य करता है। लेकिन मटेरियलिस्टिक व्यक्ति वो कार्य करते हुए और बंधन में फंसते जाता है, और भी बंधन में फंसते जाता है। मतलब बंधन मतलब क्या? अटैचमेंट। एक तो कर्म बंधन है और दूसरा है अटैचमेंट। जैसे मैं कुछ करता हूँ और पैसा मिल जाता है, तो पैसे से आसक्ति है क्या? नहीं। आजकल आप फंड कलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो फंड कलेक्शन के लिए जा रहे हैं तो लोगों से क्या मांगते हैं? पैसा मांगते हैं। तो उनको पैसा देते वक्त क्या खुशी होता है? बहुत खुश हो जाते हैं, अरे आगे हमारे कृष्ण बहुत पैसा मांगते, थोड़े देते होंगे, थोड़ा थोड़ा देते हैं तो भी, लेकिन उनको बहुत दुख होता है, मेरा पैसा ना आए। है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी नहीं, फिर भी उनको ये होता है। तो गुरुपाद बोलते हैं, देखो ऐसा सबको ऐसा लगता है कि मेरे खुद का कमाई है ये, और पैसे से इतना आइडेंटिफिकेशन रहता है, इतना उनका आसक्ति रहता है कि जब पैसा देते हैं तो हृदय में तकलीफ होता है। लेकिन आप सभी एजेंट है भगवान के, आप जब जाते हैं तो उनको फोर्सफुली नारायण आए थे समर्पयत, ये करवा रहे हैं, वो नहीं चाहिए तो भी उनको करना पड़ रहा है। चलो अब ऐसा है जैसे हनुमान जैसा जा रहे हैं सब जगह, रावण के पास जैसे बहुत सारा पैसा था तो उसको उठा के राम के पास लेके आ रहे हैं, लेकिन उनको तकलीफ हो रहा है, लेकिन उनका भलाई है उसमें।
तो इसलिए हम लोग हर बार ये सोचना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें एक तो अटैचमेंट हो रहा है, तो अटैचमेंट हमारा दुश्मन है। इस दुनिया में हमको भगवान की तरफ आकर्षण क्यों नहीं है? क्योंकि इस दुनिया से हमारा क्या है? आसक्ति है, अटैचमेंट है। तो शुरुआत होता है हमारे शरीर से आसक्ति। फर्स्ट चीज ये शरीर से होता है। जैसे एक व्यक्ति अपने आप को शरीर समझ लेता है तो उसका पहला आसक्ति होता है शरीर से, और इस शरीर को मैक्सिमम एंजॉय करना चाहता है वो। इस शरीर में जो भी इंद्रिया दी है उसमें लगता है इसको मैं एंजॉय करूंगा, इसको भोगूंगा। लेकिन मटेरियल नेचर भोगने नहीं देता, तो थोड़ा मिलता है, तकलीफ भी उतना ही मिलता है। तो ये अटैचमेंट है पहला शरीर से। फिर उसका अटैचमेंट है अहम हो गया। अहम मतलब शरीर, ममेति, मेरा। तो ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी या पति, ये मेरे रिलेटिव्स, और ये मेरा घर, ये मेरा भोजन, ये मेरा खेत, ये मेरा ये। तो ये हो गया एक्सटेंडेड मेरा। तो ये चीजें जो है ये माया है, आसक्ति, करेक्ट। हम सबको मैं और मेरा। तो ये जब तक हम भगवान को अर्पित नहीं करेंगे धीरे धीरे, जो भी मेरा है उसको अगर मैं भगवान को नहीं दूंगा तो आसक्ति कैसे निकलेगा? वो तो संभावना है आसक्ति निकलने का। उल्टा उसका आसक्ति और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितना हम और इंद्रिय तृप्ति करते हैं उतना ही मेरा और आसक्ति बढ़ने लगता है। जैसे मैं इंद्रियों को और संतुष्ट करूंगा तो मुझे क्या लगेगा? मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर के माध्यम से मैं एंजॉय करूँगा, तो उतना आसक्ति बढ़ गया और उतना ही मेरा दुख भी बढ़ गया। तो भगवान क्या बोलते हैं भगवद गीता में? मात्रा स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अराम पायनो नित्यस्ताम स्थितिक्षस्व भारत। इस दुनिया में प्योर एंजॉयमेंट नहीं है, और वो सबको लगता है कि मुझे क्या चाहिए? सिर्फ एंजॉयमेंट चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए। और दुख क्या चाहिए? दूर रहना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हमारा एंजॉयमेंट का मन करता है उसके साथ साथ दुख का भी बीज वो उसमें आ जाता है। तो एक व्यक्ति समझो एक मोबाइल से बहुत अटैच है, तो जैसे आजकल हम इसमें गए थे रथ यात्रा पुरी में, तो पुरी में गए तो हमारे भक्तों के क्या हो रहे थे? मोबाइल चोरी हो गया, होंडा से रोटी का हो गया चोरी। और जब हम इधर गए थे कंप्लेन लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन, उधर तो फॉर्म कम पड़ गए, फॉर्म खत्म हो गया। इतने सारे लोग आ रहे, सब मोबाइल चोरी, किसका बैग चोरी, किसी का गहना चोरी। एक तो व्यक्ति बोल रहा था मेरा 1.5 लाख का खरीदा था आईफोन, और उसके साथ साथ मेरा पैसा गया, ये गया, प्लेट मार के भी लोग निकालते। तो इतना उधर भगवान के साथ साथ ये भी आसक्ति भी भरे होता है। तो जितना हम अटैच्ड है उतना ही हमारा दुख भी होता है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज क्या होगा? शाश्वत है क्या? ये शरीर शाश्वत है? अभी मुझे लगता है कि ये मेरा शरीर बहुत अच्छा है, तंदुरुस्त है, यंग है और आकर्षक है, ये है वो है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा एक एक नया गेस्ट आएगा, तो बीपी, डायबिटीज, कुछ श्रीधर बाबू अभी कभी यंग थे क्या? नहीं यंग थे ना, तो तंदुरुस्त थे। तो ऐसा बीपी आगे क्या आ जाता है, डायबिटीज आ जाता है, या और किसी को कुछ और आ जाता है। फिर वहाँ 60 साल के बाद और भी बढ़ने लगता है, फिर घूमने का दर्द शुरू हो जाएगा, फिर भाग नहीं पाएंगे, फिर उठा नहीं पाएंगे। उसको ये लोग कभी सोचा जाएगा ऐसा हुआ करके? अभी आता नहीं दिमाग में, ये सब ये स्टेज पे नहीं आएगा वो, अभी हम सोचेंगे भी नहीं, लेकिन इनएविटेबल वो आएगा ही आएगा। और कितना भी बुरा शरीर हो उसका आसक्ति शरीर से नहीं जाता।
जब वो शरीर छोड़ता है तभी भी वो सोचता है और एक दिन मिल जाए, और एक दिन मिल जाए ऐसा। तो इसलिए हमारा जो आसक्ति है उसको अभी से देना शुरू करना चाहिए। इधर उधर बोल रहे हैं भक्ति ऐसा किया जाता है, कैसे? मन, बुद्धि, शरीर के वचनों के सब भगवान को देना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि एक अगर बहुत कष्ट का पैसा अगर भगवान को देते हैं शुद्ध भक्ति के यूज में, तो उसका क्या शुरू होता है? शुभ काम शुरू होता है उसका जीवन में। तो एक चीज है, एक व्यक्ति अपने जीवन में जो भी है उसको दे सकता है भगवान को, उस हद तक दे सकता है, लेकिन अगर उसका इच्छा नहीं है तो नहीं देगा, थोड़ा देना शुरू करना पड़ेगा। और आखिर में भगवान क्या बोलते हैं भगवद गीता में? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान, सर्व मतलब सब कुछ मुझे शरण करेगा। भगवान पूरा गीता बोलने के बाद सब उसमें एक्सप्लेनेशन वही है, लेकिन एंडिंग कंक्लूजन क्या है? आप ये पॉइंट तक आना चाहिए कि आप सब कुछ भगवान को दे पाएंगे। आपका कुछ है ही नहीं एक्चुअली, वो सिर्फ दे रहे उनका ही दे रहे हैं, लेकिन वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या नहीं? अभी हम जो भी कमाते हैं हमको लगता है कि ये मेरा है और मेरा है सब कुछ, और हमको लगता है कि भगवान आप इतने में खुश रहो, मैं इतना दे रहा हूँ वही आपके लिए वो बड़ी बात है। ऐसा लगता है ना? जैसे बहुत सारे डोनर्स को लगता है कि अरे मैं साल में 5,000 देता हूँ, वही बहुत बड़ी बात है क्या नहीं? लेकिन बाकी के जो लाखों में पैसा है वो मेरा है, घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, सब कुछ मेरा है, तो बाकी सब मेरा है, बैंक में जो भी है मेरा है, लेकिन एक चेक में लिख के दे देता हूँ सब ये भगवान के आपका है। तो ये एक्चुअली क्या होना चाहिए? सर्वधर्मान परित्यज्य। ऑफ कोर्स ये आसान नहीं है, आप लोग सुन के डर गए होंगे कैसे करना है कैसे करना है, लेकिन गीता इससे कम नहीं मांगता। आप बोलेंगे अगर जो भगवत धाम जाना है तो फिर और कोई शॉर्टकट नहीं है, समझ में आ रहा है? जब हम पूछते हैं किसको किसको वो लोग जाना है हाथ उठाइए, कोई उठा नहीं, हाथ तो उठाइए, क्या करते हैं बात में तो हाथ उठाते हैं ना, उतना तो डरे करना चाहिए। तो उसके लिए रास्ता क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो वो स्टेज पे भगवान बोलते हैं भक्ति शुरू होता है, मतलब एक्चुअल भक्ति शुरू होता है, क्योंकि उसको भगवान से भक्ति मतलब क्या? भगवान से प्रेम है क्या नहीं? भगवान से प्रेम। और इस दुनिया में भी जैसे एक व्यक्ति, आप एक समझो कि कोई माता पिता है, वो बहुत कमाए हुए हैं, बहुत पैसा कमाया उन्होंने, और लास्ट में जब अपना शरीर त्यागते हैं तो क्या बनाते हैं? बिल बनाते हैं ना। और उनके मन में क्या रहता है? ये सब मैं किसको लेके जाना चाहूंगा? अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, तो मैं काम ही कर रहा हूँ उसकी खुशी के लिए, मैं काम ही कर रहा हूँ उसके लिए, सब कुछ उसका ही है। तो क्यों कर पा रहे हैं ऐसा? इतना कैसे दे पा रहे हैं इतना सेल्फलेसली? कोई व्यक्ति लोन लेके भी अपने इसका सेवा करता है, पति पत्नी का सेवा करता है, या अपने अपने बच्चों के लिए कैसे इतना प्रेम दे पा रहे हैं? क्या रिसोर्सेज कैसे दे पा रहे हैं? क्या है उनके प्रति? प्रेम है। ओके, तो प्रेम है इसलिए मैं कुछ दे पा रहा हूँ। जहाँ पे प्रेम है वहां पे क्या है? त्याग है। जहाँ पे प्रेम है वहां पे सेवा है। जहाँ पे प्रेम है वहां पे ये सब बाकी गुण आ जाते हैं। सेक्रीफाइस, मतलब मैं वैसे वहाँ जो है
वो अपने छोटे जो शिशु है उसके लिए रात को भी जागरण करेगी पूरा। और बच्चा सोता नहीं है तो उसको लेके बैठो, उसको ये करो वो करो, तो पूरा समर्पण है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है फिर भी उसको प्रेम है उस बच्चे के प्रति, इसलिए वो कर रही है। तो ये प्रेम की वजह से सेक्रीफाइस हो रहा है। वैसे ही प्रेम की वजह से समझो किसी को एक बच्चे को एक लगा पैसा लगा कोई कहीं नौकरी लगने के लिए या कहीं पे लाखों में, तो पिता जो भी पूरा कमाया हुआ है पूरा अभी अपना 20 साल का में समझो ना, कुछ 20 लाख या 50 लाख कमाया हुआ है, उसके बेटे को चाहिए तो क्या करेंगे वो? अगर सही में जरूरत है तो सर्वधर्मान परित्यज्य, ये लो बेटे आपका ही है ना, इसमें क्या करो करके तो दे देते हैं। तो अभी क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि प्रेम है। और उसी तरह से अगर भगवत नाम जाना है तो हमको क्या चाहिए? भगवान के प्रति प्रेम चाहिए। सिर्फ इतना आप डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। क्यों? इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ वेयर यू इन्वेस्ट योर प्रेम, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है एक्चुअली। क्योंकि देखो आपके पास इतना प्रेम है हृदय में, अभी उसको सिर्फ क्या कर दिया हमने? अलग जगह पे डाल दिया है। सिर्फ उसको उधर से इकट्ठा करना है और सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। आपको प्रेम का प्रेम मिलेगा ही, जो आपको आनंद इधर मिल रहा है, इधर अपने पत्नी के साथ हो या बच्चे के साथ, उससे हजारों गुना, अनलिमिटेड गुना आनंद कहाँ मिलेगा? वो प्रेम जहाँ पे जाएगा तभी भगवान के पास जाएगा, उतना उससे बहुत गुना मिलेगा। आप सिर्फ चिंतित क्यों होते हैं? वो फिलोसफी गया नहीं हो इधर, मतलब क्या नहीं गया? उन्हें स्वीकारा ही नहीं है। हमको नहीं, हमको अभी तक वो डर लग रहा है कि नहीं अगर मैं इधर से निकालूंगा ना तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। समझ आ रहा है आपको? वो क्या लग रहा है? मैं अगर प्रेम इस दुनिया से निकालूंगा, हटाऊंगा तो मैं क्या? मैं फंस गया, मैं अभी कहीं का नहीं रहूंगा। नहीं, एक्चुअली उल्टा है, ये सब अशाश्वत है और हमने बहुत बड़ा गलती किया है। ये प्रेम को क्या करके अशाश्वत चीजों में डाल के गलती किया है। उसकी वजह से हमको आनंद नहीं मिल रहा है, आनंद से ज्यादा क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है एक्चुअली। क्योंकि सबको मन में पता है आज नहीं तो कल मुझे छोड़ना है इधर से, आज नहीं तो कल हम बिछड़ेंगे, आज नहीं तो कल ये घर तो जाएगा या मैं तो जाऊंगा, सबको पता है। लेकिन हम मूर्ख है एक्चुअली, माया ने हमको क्या बना दिया? मूर्ख बना दिया। और हम वही चीज जो बुद्धिमान व्यक्ति, मतलब कौन, जो पता है अभी ये प्रेम, एक्चुअली प्रेम एक धन है। हमारे जो आचार्य बताते हैं आपके पास जो प्रेम है हृदय में, वो क्या है? धन है। वो धन को हमने वो भजन दिए, प्रेम रतन धन हेला हेराए, मैंने खो दिया उसको मैं अलग अलग जगह पे डाल के उसको वेस्ट कर दिया। अभी वही प्रेम धन को मुझे क्या करना है? भगवान में इन्वेस्ट करना है। तो ये इधर एक्चुअली ये श्लोका में बताया जा रहा है, नारायणाय की समर्पयेत। भगवान मुझे अभी आप ये करने का अलाव करो, धीरे धीरे। प्रेम मतलब उधर ना समय देना पड़ता है। जिससे प्रेम होता है उससे क्या, उसको क्या देना पड़ता है? समय। अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो उसको कितना ये करना पड़ता है? समय देना पड़ता है। रात रात भी वो मैसेज करते हैं, रात को भी वो उसको फोन करते हैं, मिस कॉल देते हैं, ये तुम मेरे बारे में सोच रहे हो क्या? नहीं, हाँ नहीं, मेरे मन में आप ही चल रहा है, वो बोलना ही पड़ता है उसको। अगर वो बोले नहीं देखो और किसी और सोच रहा हूँ, अगला दिन झगड़ा। तो समय दे रहे हैं। उस तरह से भगवान के लिए भी हमको समय देना पड़ेगा। जितना समय देंगे उतना हमारा प्रेम बढ़ेगा, उतना ही सेवा करना पड़ेगा। तो सेवा करेंगे तो भी समय बढ़ेगा। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे देते हैं। पहले के समय में शादी ऐसा नहीं होता था। सिर्फ गोवा में तो शादी कब होता है? 28 में सोचते हैं,
32 में ढूंढना शुरू करते हैं और शादी होते होते 34 35 हो जाता है क्या नहीं? तो ये अभी का ट्रेंड है यूजुअली। अभी मैं बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ 28 और 2 साल 30 तक वो सोचेंगे भी नहीं। बेचारे आप सोच रहे क्या आश्रम आने के लिए? तो नहीं सोचा तो नहीं, लेकिन तो ऐसा कि बहुत ऑलमोस्ट आधा जीवन होते होते शादी हो गया। लेकिन पहले केस में कैसा था? सीता और राम का शादी कितने आयु में हुआ इसको पता है? सीता देवी कितने साल की थी? हाँ कितना? 14 12। कौन 12? राम या सीता? सीता 12। मैं तो और मैं तो 6 सुना है नहीं? चलो 12 में पकड़ो। ऐसे पहले 6 साल में भी होता था शादी, 6 साल में, ऐसा 8 साल में, मैक्सिमम 14, चलो 12 14 ऐसा। 12 हो गया तो टेंशन, नहीं इसमें शादी कौन करेगा, इससे शादी कैसे होगा? तो प्रभुपाद बताते बहुत सिस्टम बहुत अच्छा था। कैसा कि वो जो शादी होने के बाद वो घर नहीं जाते थे थोड़ा और साल तक। जैसे 6 साल में शादी हो गया तो उसको 6 साल मतलब एक्चुअली एक तरह से देखा जाए उसके यौवन से पहले शादी होना चाहिए। कि यौवन मतलब युद्ध, उसको कौन चाहिए बाद में? तुरंत वो साइकोलॉजिकल चेंज हो जाता है, उसको पार्टनर चाहिए। उससे पहले उनको बोल देते आप दोनों जोड़ी है, आप दोनों साथ हैं। और जब शादी हुआ तो फिर उनको वो जो लड़के को इनवाइट किया जाता था उसी घर में, मायके में, बार बार आप आते रहो। तो लड़का आता था, तो लड़की को बोला जाता था आप अभी खाना बनाओ उसके लिए, उसको पूछो क्या अच्छा लगता है, और उसको लड्डू अच्छा लगता है तो आप ये सीखो, आप लड्डू अच्छा लगता है ना। आप उसको बचपन से ट्रेनिंग होता था कि उसको जो अच्छा लगता है आप बनाना सीखो। और धीरे धीरे उसको समझ में आता था नहीं इसको खुश करना है, मुझे जीवन में क्या करना है, इसका खुश करना है, इसका सेवा करना है, और उसको ये सब अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे उनके क्या होता था, प्रेम जागरूक होता था। तो प्रेम एक्चुअली जो है आजकल रैंडमली है, तो मैं इसके प्रेम में पड़ गया, उसके प्रेम में पड़ गया, फिर 2 साल बाद वो विड्रॉ हो गया, फिर उसके प्रेम में, तो इसमें प्रेम कहाँ से हो गया? कभी इसमें जा रहा है, कभी उससे जा रहा है प्रेम, तो फिर वो कभी प्रेम था ही नहीं फिर। तो इसलिए उसको पता है कि मैं जीवन भर अभी इसका ही सेवा करना है, तो उसको प्रेम बोलते हैं। इवन भौतिक लेवल पे तो प्रेम जागरूक करने के लिए एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? उसके बारे में सोचना, उसका सेवा करना, उसको देना, ऐसा ये सब प्रोसेस। ददाति प्रतिगृह्णाति द्वयं वाक्याति पृच्छति। तो सेम उसी तरह से भगवान के प्रति प्रेम जागरूक करने के लिए प्रोसेस है। भगवान को दो, भगवान से बातें करो, भगवान को प्रार्थना करो, आपकी मुश्किलें भगवान को बताओ, भगवान से एडवाइस दो। कैसे एडवाइस लेंगे? भगवत गीता भगवान का एडवाइस है, भगवान जो बोलते हैं वो सुनो। तो इस तरह से जैसे एक स्टेप लेंगे तो धीरे धीरे जैसे साल बीतेंगे, 2 साल 5 साल 6 साल, फिर आपको धीरे समझ में आएगा हाँ मुझे एक व्यक्ति को पसंद करना है बस मेरे जीवन में। वो कौन है? भगवान। फिर भक्ति शुरू होता है। अगर आपको बोला जाएगा आप क्यों जी रहे हैं, अगर किसको पूछते हैं ना आप जी क्यों रहे, कोई बोलेगा मुझे ये बनना है, वो बनना है, मुझे उसके लिए जी रहा हूँ, मैं इसके लिए जी रहा हूँ। तो वही उत्तर में क्या आएगा? मैं भगवान के लिए जी रहा हूँ। तो सोच सकते हैं चलो अभी एक भक्ति में हमारा नया आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हमको ये पूरा एक करने का कॉन्शियसनेस चेंज है, शिफ्ट है, और वो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है। रूपा क्या बोलते थे? कृष्ण भावना, मतलब
Krishna consciousness. So you should become mad for Krishna. भगवान के लिए पागल बनना है. पागल तो सब है ही, अलग अलग चीजों के लिए पागल है. प्रभा ने बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा, हु इज क्रेजी, कौन पागल है. बाहर के लोग बोलते हैं बहुत सब पागल है, क्या कर रहे हैं पता नहीं, रास्ते में डांस कर रहे हैं, सब छोड़ देते हैं, सब जो पागल है. भक्त बोलते हैं वो पागल है. तो प्रभा बोलते हैं एक्चुअल पागल बनना ही हमारा गोल है. लेकिन पागल किसके लिए? भगवान के लिए. क्योंकि पागल बने बिना उसको प्राप्त नहीं कर पाते. राजीव गोस्वामी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं. वो बोलते हैं कि एक व्यक्ति कोई भी चीज प्राप्त करना चाहता है तो उसके प्रति बहुत डेडिकेशन लगता है. जैसे कि आप में से कितने लोग ने ये सीखा है, पेटी पेटी, आपको है पेटी, उनको भी आता होगा ना. तो आसान है सीखना नहीं ना. अगर मैं भी सोचूं कल से तो पेटी सीखना है, मैंने ऑलरेडी 5 बार सोच चुका हूँ. 5 बार फेल. क्यों नहीं सीख पाते? एक रोटी हो सकता है सीख ले, लेकिन अच्छा पेटी सीखने के लिए फिर बहुत सारे वो स्टार्टिंग उत्साह में तो मुझे मुदन भी लेके आना है, मुदन भी लेके आते हैं, पेटी लेके आते हैं. कि वो सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा, उतना परिश्रम करना पड़ेगा. तो जब तक एक वस्तु कभी पेटी सीखने के लिए या कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए कितना डेडिकेशन चाहिए समझना पड़ता है ना. डेली लेके बैठना पड़ता है, उसके पीछे उसको इंटरेस्ट भी चाहिए. तो इंटरेस्ट चाहिए, समय बिताना है, हार्ड वर्क करना है, और फिर थोड़े सालों बाद कंसिस्टेंटली करने के बाद एक समय आएगा जब आपको वो चीज आप सीख जाएंगे. उस जी गोस्वामी बोल रहे हैं इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनको एक इच्छा भी आता है कि उसको भगवान भगवत प्राप्ति करना है. इच्छा भी क्योंकि आ जाता है किसी को, बोल रहे हैं तो वो आया वो बहुत बड़ा फॉर्चून है, गुड फॉर्चून. क्योंकि आने के बाद उसको जैसे बोलना आसान है, मुझे IIT में जाना है, बोलना आसान है, कोई बोल देता है. ये सही में जो व्यक्ति जाना चाहता है उसको दिन में 15 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी वो जा पाएगा, उसको पता है. तो ऐसे सीरियस जो साधक है वो और कम है. इच्छा करने वाले लोग बहुत है, सीरियस साधक और कम है. और फिर उसको पूरा कंप्लीशन तक लेके जाना ये अलग ही लेवल है. और उसका वो बाद में एक एग्जाम्पल देते हैं इसका डिफिकल्टी कितना है, भगवत प्राप्ति कितना मुश्किल है. ब्रह्मा जी स्वयं 3 बार वेदों को पढ़ते हैं समझने के लिए इसका बोल के. तो 3 बार पढ़ने के बाद ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति फिर उनको समझ में आता है भक्ति करना इसका बोल है. तो फिर हम जैसे लोगों को इतना आसान नहीं है. लेकिन हमको चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वही चीज आसानी से मिला हुआ है. तो उसमें भी थोड़ा कमिटमेंट चाहिए. चैतन्य क्या बोले, नाम जप करो, किसी का निंदा मत करो, बस निंदा मत करो और नाम जप करो. ये 2 चीज कंडीशन अगर आप फुलफिल करेंगे तो भगवान मैं आपको कृष्ण प्रेम करूंगा, जो इतना मुश्किल है. तो इसलिए हमको ये धीरे धीरे ये शुरुआत करना चाहिए. अभी आपको इधर ये मुश्किल है ऐसा बताने के लिए क्लास नहीं है, लेकिन बताना है कि ये इतना लाइटली भी नहीं लिया जा सकता, इतना आसानी से ये नहीं लेना चाहिए. मतलब हाँ हम लोग भक्त बन गए, हमारा गुनाह किया तो हो गया, नहीं. और ये भगवत प्राप्ति जो है वो इतना बड़ा गोल है, इतना महान गोल है कि अगर एक व्यक्ति किसी को भगवान की प्राप्ति हो गई तो उसके पीछे पीछे ब्रह्मा जी भी दौड़ते हैं, नारद मुनि आते हैं, सब लोग आते हैं, बोलते हैं सो फॉर्चुनेट. ऐसे बड़े बड़े लोग अप्रिशिएट करेंगे. तो इस दुनिया में उससे बड़ा प्राप्ति और कुछ नहीं है. तो इसलिए
बोला जाएगा आप जो भी स्वभाव है आपका वो भगवान को देना चाहिए। लेकिन हम बुरे स्वभाव को नहीं दे सकते। अर्पण सब कर सकते हैं हमारे स्वभाव के हिसाब से, लेकिन क्या हम अपने बुरे आदतों को भगवान को दे सकते हैं? तो मुझे मछली खाना अच्छा लगता है, तो थोड़ा भगवान को अर्पण कर देंगे। मुझे अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप भगवान को दे दो, तो चलता है नहीं। तो जो पाप है उसको भगवान को नहीं दे सकते। तो ऐसे पाप कार्यों से हमको क्या करना पड़ेगा? बचना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज हम भगवान को अर्पण नहीं करते। भगवान कभी नहीं बोलते कि आप क्या बोलते उसको पाप करो। उसी तरह जैसे गवर्नमेंट कभी बहुत सारे नौकरी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो लोग किसको एडवोकेट बनना है, किसको चपरासी बनना है, किसको सोल्जर बनना है, वैसे छोटे नौकरी भी और बड़े नौकरी भी। ऐसा कभी एप्लीकेशन आया क्या? किसको चोर बनना है, किसको डकैत डालना है, वो भी एप्लीकेशन दे दो। ऐसा नहीं, मतलब वो ऑथोराइज नहीं है। उसी तरह से भगवान को अर्पण करने में थोड़े ऑथोराइज है, थोड़ी चीजें अनऑथोराइज। तो हमको ये चाहिए कि हम ऑथोराइज चीजों को भगवान को अर्पण करें। तो बस देखना पड़ेगा कि क्या क्या भगवान अच्छा नहीं लगता। जैसे मैंने बताया ना, वो जब बच्चों में शादी हो जाता है तो पूछता है इसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। तो उसी तरह से भगवान को क्या अच्छा लगता है और क्या भगवान मना करते हैं, उस हिसाब से हमको जीना पड़ेगा। तो ये हम भक्ति मतलब ये श्लोका की शुरुआत है, क्योंकि ये जो है आगे इसका स्टेज कौन सा है? आगे का स्टेज है जब भगवान के कथाओं में रुचि उत्पन्न होता है, नाम जब में रुचि आता है। ये स्टेज है जो रुचि नहीं है। अभी आपको बोला जाएगा रोज 64 माला करो, वो सबसे अच्छा भक्ति है। कर पाएंगे? आप जैसे कितने ड्यूटी बोलेंगे आप अभी आप नौकरी में कुछ नहीं चाहिए, आप एक जगह बैठ के सब जपा करो, हरिदास ठाकुर की तरह, वो शुद्ध भक्ति है। वो हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है। किसी को थोड़ा मैनेजमेंट करना है, किसी को नौकरी करना है, किसी को टीचिंग करना है, तो हमारा स्वभाव हो गया है। तो एक्चुअली भौतिक कार्य है सब, करेक्ट? टीचिंग करना भक्ति है, कुकिंग करना भक्ति है। कुकिंग भगवान के लिए किया, सब लोग कुकिंग करते हैं, भक्ति कहाँ होता है वो? भगवान के लिए किया। हाँ? जब वो ऑफरिंग होता है तो भक्ति होता है। मतलब तो आप कुकिंग करके भगवान के पसंद है, फिर आपके प्लेट जब आएगा भगवान के पास तो आपका अर्पण होगा, तभी वो क्या होता है? भक्ति होता है। उसी तरह से आजकल आप फंड कलेक्शन के लिए जा रहे हैं, वैसे कोई एनजीओ भी जाते हैं, एनजीओ भी जाते हैं जिनमें थोड़ा कुछ समाज सेवा के लिए कलेक्शन कर रहे हैं, तो वो भी कलेक्शन है और ये भी कलेक्शन है। तो कलेक्शन भक्ति अपने आप में ये भक्ति है। क्यों? क्योंकि अर्पण कहाँ हो रहा है? भगवान को हो रहा है। तो वैसे ही हमारा जो जॉब है, आप सब जॉब करते हैं ना, तो जॉब भक्ति है? जॉब करना भक्ति है? नहीं है, फिर क्यों कर रहे हैं? आप सब भक्ति कर रहे हैं। जॉब करना भक्ति नहीं है, लेकिन जब वो जॉब का रिजल्ट आप जितने मात्रा में भगवान को देंगे तो क्या होगा? वो भक्ति होगा। अभी आपको रेकमेंडेड नहीं बताऊंगा परसेंटेज, अभी पूछ के चले जाएंगे। तो हम भक्ति कितना कर रहे हैं? थोड़ा कर रहे हैं, और ज्यादा हमारा कर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है भक्ति में, तो क्या करना है? नारायणायति समर्पयेत्। आप जितना अर्पण कर पा रहे हैं वो भक्ति। विश्वास करता को लास्ट एक हुआ है, तो विश्वास करता को बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति सामान्यतः अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करता है। अपना जीवन शुरुआत कैसे करता है? एक तो पहले टॉयलेट जाएगा, फिर
ब्रश करेगा, दांत धोएगा, स्नान करेगा, करता है सब डेली, ये तो करना ही है। ये क्या भक्ति है? नहीं, इसको भी भक्ति में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब आप सोचेंगे कि मैं मेरे शरीर को क्यों साफ कर रहा हूँ, तो बोलता है तो मैं शरीर को क्यों साफ कर रहा हूँ? हाँ, मुझे शुद्ध रहना है भगवान का पूजा करने के लिए। मैं अभी बैठ के जप करूंगा तो बहुत फ्रेश रहेगा, तो अच्छा जप होगा। तो इस तरह से जब सोच के एक व्यक्ति अपने शरीर में पानी डालता है और पानी डालते हुए भी वो भगवान का स्मरण करता है, तब वो चीज क्या होगा? भक्ति कहलाया जाएगा। करेक्ट? जब ब्रश करते हैं तो ब्रश को ऑर्डनरी लोग क्यों करते हैं? ब्रश क्यों करते हैं लोग? दांत साफ करने के लिए। साफ क्यों करते हैं? मतलब लोगों के बीच में जाएंगे, घुल मिलने के, दांत नहीं साफ करेंगे तो फिर स्कूल में बोलेंगे सर इसको वापस भेजो। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 2-3 दिन में शुरू हो जाए। तो दांत साफ करते हैं तो प्रेजेंटेशन, लोग प्रेजेंट करने के लिए। उसे हमें सोचना चाहिए कि दांत साफ कर रहा हूँ किसके पास जाने के लिए? भगवान के पास जाने के लिए। तो वो दांत साफ करना क्या हो जाएगा? भक्ति हो जाएगा। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर बोल रहे हैं सभी एक्टिविटीज को, जो कार्य है, तो क्या करना चाहिए? You should think that I am doing this for Krishna. अगर एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसने एक मालिक को एक्सेप्ट किया है क्या नहीं? कोई किसी का नौकरी कर रहा है तो आपके मालिक कौन हो गए? आपको बॉस कौन हो गए? आप किसी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमको कौन बॉस चाहिए? भगवान चाहिए। तो इसलिए जब एक व्यक्ति नौकरी भी करता है उसका भाव क्या रहना चाहिए? आई एम वर्किंग फॉर कृष्णा। जैसे जयानंद प्रभु वो टैक्सी चला रहे थे, जिनका मन में क्या था? मैं भगवान का ये सब भगवान को दूंगा। ऑफकोर्स अभी एज अ गृहस्थ था, आपके लिए ऐसा पूरा देना तो ये नहीं है, संभव नहीं है और रिकमेंडेड भी नहीं है। आप लोग डरे हुए कैसे देंगे? ऐसा नहीं। उसमें ब्रह्मा भी गृहस्थ थे 50 साल तक, 56 years ही was गृहस्थ था। तो कैसे करना है वैसे गृहस्थों से सीखना चाहिए, आइडियल गृहस्थों से। कि उसमें एक चीज है, अपने इंद्र तृप्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए गृहस्थ होते हुए भी। और हम बोलते हैं कि गृहस्थ आश्रम में इंद्र तृप्ति अलाउड है, लेकिन फिर वो ग्रह वेदी और इसमें क्या फर्क हो गया फिर? तो गृहस्थों को भी इंद्र तृप्ति मिनिमम मतलब जितना अलाउड है उसी इसमें करना चाहिए। समझ में आ गया? तो इंद्र तृप्ति को नहीं करना चाहिए, मतलब पैसा अपने इंद्र तृप्ति में खर्चा नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चलो फ्लाइट में घूम के आएंगे सिंगापुर इधर, तो पैसा लग गया किसमें? इंद्र तृप्ति में। दूसरा चीज, वी शुड बी सिंपल। क्या रहना चाहिए? सरल रहना चाहिए। एक ये आजकल लोगों को 1 लाख 2 लाख पगार को भी परवड़ता नहीं है। अरे पैसा कम पड़ रहा है, पैसा कम पड़ रहा है। क्यों कम पड़ रहा है? लोग तो 20,000 में भी जीने वाले लोग हैं, 15,000 सैलरी वाले भी जी रहे हैं, 1,000 वाला भी जी रहा है, और अंबानी करोड़पति होके भी सब लोग असंतुष्ट है अपने पगार से। क्यों? क्योंकि वो सही तरह से इंद्र तृप्ति के ऊपर सोच रहे हैं, इसलिए कोई भी संतुष्ट नहीं है। एक बार परम पूज्य रामनाथ महाराज वो जब मायापुर यात्रा में गए थे, तो तभी एक भक्त ने पूछा सवाल कि अरे ये सब जो चैतन्य महाप्रभु के जो संगीत है एसोसिएट्स, वो 4-4 महीने के लिए आते थे जगन्नाथपुरी। कभी भी पूरा परिवार लेके आते थे, कभी कभी खुद आते थे। तो बोले ऐसे कैसे कर सकते हो? मतलब गृहस्थ होते हुए भी 4 महीना कैसे निकाल सकते हैं साल में? तो महाराज ने बोला 2 चीजें, 2 याद नहीं। एक तो है सिंपलिसिटी, सिंपल लिविंग, और प्लानिंग।
जो हमने प्लानिंग बोले, वैसा प्लान करते थे अपने जीवन को। ये 4 महीने मतलब पूरा साल का कमाई 6 महीने में कर लिया और 4 महीना फ्री। और दूसरा है सिंप्लिसिटी, अपने आवश्यकताओं को क्या करते थे, सिंपल। अगर हमारा लाइट बिल अगर 5,000 आ रहा है और आलीशान बंगला है जिसका रेंट इतना आ रहा है, तो मेंटेनेंस उसका उतना है, और मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार का सर्विसिंग में ही आपका एक कार दूसरा कार आ जाएगा। तो अगर ऐसा सब मेंटेन कर रहे हैं, आईफोन भी चाहिए और बहुत सारे गहने भी चाहिए, स्टाइलिश कपड़ा भी चाहिए, फिर आपको काम करना पड़ेगा। और किसका काम करना पड़ेगा, एक भौतिक बॉस का, उसको खुश करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सिंपल रहेंगे तो सोचेंगे ये तो बहुत पैसा बच रहा है मेरा, ये पैसा क्या करूँ, भगवान को दे सकता हूँ, भगवान का सेवा कर सकता हूँ, भगवान के लिए। फिर हम सोचेंगे कि हाँ माय गोल इज, ये सभी मेरा फैमिली जो है वो क्या है, मेरे हिंदू तृप्ति के लिए नहीं है, ये भगवान के भक्त है। भक्ति ठाकुर लिखते हैं, भक्ति ठाकुर इज आइडियल व्यवस्था, क्या बोलते हैं, एक हस्बैंड ने सोचना चाहिए कि ये जो पत्नी है ये मेरे भोग की वस्तु नहीं है, ये कौन है, मेरे घर पे भगवान है, वो भगवान की सेविका है। आप भी सेवक है, वो भी सेविका है, करेक्ट, वो भी वैष्णव है। तो उसको उस हिसाब से देखना चाहिए। और फिर बच्चों को भी देखना चाहिए, हाँ ये मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा, ये बच्चों को भी पढ़ाना है, तो भक्त बनाना है, बन गए तो बहुत अच्छा है, नहीं बने तो भी आपने प्रयास किया। तो इस तरह से वो गृहस्थ ने देखना चाहिए कि ये मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो भी मैं कमा रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं है, एक तो परिवार चलेगा, भगवान का सेवा होगा और प्रचार कार्य होगा, तो मैं कमा रहा हूँ। तो ऐसे अगर जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम जीता है तो उसके हृदय में आगे जाके वैराग्य अपने आप आएगा, वो रेडी हो जाएगा 50 साल 60 साल में। नाम में रुचि है, शास्त्रों का विद्या है, हृदय में वैराग्य है, किसी से आसक्ति नहीं है, फिर उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा भगवत नाम जाने के। वो बोलेगा फिर जब भी मृत्यु आए आई एम रेडी। अगर ऐसा नहीं जिएंगे तो एक 50 लाख का लोन है, काम करते रहो संघर्ष करो, फिर जितना काम किया उतना आसक्ति बढ़ गया, उतना पाप कर्म बढ़ गया, उतना कर्म बढ़ गया, उतना मेंटल टेंशन सब वो देख के फिर हम जब मृत्यु की शैया पे रहेंगे तो क्या हमारे मन में भगवान आएंगे, नहीं आ सकते। इसलिए हमको ये जो श्लोका है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, ये 11th कैंटो एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसमें बहुत क्लियर डेफिनेशंस दिए गए हैं। तो ऐसा करके हमको भगवान के लिए सब कुछ अर्पण करना है। सिर्फ 3 लास्ट में ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो ऐसे प्रार्थनाएं करते हैं कि शिव जी प्रसन्न होते हैं कि हे भगवान आप मुझे दया दिखाइए, आप मेरे जो सिंपल डिजायर्स है उसको मिटाइए। ऐसे प्रार्थना करते हुए हम अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान और भगवान की सेवा में कौन आ रहा है, पाप। पाप मतलब इस दुनिया शरीर को भोगने का पाप, उसको आप निकालिए। तो बोले कि जैसे एक भौतिक व्यक्ति को इंद्रिय वस्तु के प्रति जैसे आकर्षण होता है बहुत, उसी तरह से भगवान मेरा आकर्षण आपके प्रति हो, ये मेरे हृदय में आप जागरूक कीजिए। जैसे प्रार्थना विष्णु पुराण में आता है कि एक व्यक्ति क्या करता है, इंद्रिय भोग की वस्तु के प्रति बहुत आकर्षित होता है, तो उसी तरह से वो बोल रहे कि आप मुझे आपके प्रति आकर्षण निर्माण कीजिए। फिर इधर और एक प्रार्थना है, ये बहुत फेमस प्रार्थना है, युवतीनां यथा युनि युवानां च युवतौ यथा मनो अपि रमते तद्वन् मनो मे रमतां त्वयि। अभी हम सभी भौतिक व्यक्ति हैं, हमको एक चीज तो बहुत इधर एक्सपीरियंस है, खुद आपको भी किसी को बताने की जरूरत नहीं, सबको आकर्षण पता है, युवती और युवा। जैसे युवा व्यक्ति है
उसको अपने आप आकर्षण रहता है कि मैं जाके बात करूँ युवती से। प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद अपने समय का भी बोल रहे हैं, वो तो नेचुरल है। वो बोलते हैं कि एक युवा व्यक्ति एक युवती से बात करने के लिए मन में इच्छा रहेगा उसका, शर्म की वजह से मैं बात ना करें या जो भी है वो अलग सोशल स्टेटस की वजह से, लेकिन वो नेचुरल है। उसी तरह से एक युवती को एक युवा के प्रति नेचुरल आकर्षण है, ये सबको अनुभव है। तो इसलिए वो अनुभव को कन्वर्ट कर रहे हैं एक चीज में। वो क्या बोल रहे हैं, हे भगवान, मैं सेम अट्रैक्शन, यही जो मेरा आकर्षण है वो आप बदल दो। किसके प्रति? आपके प्रति। जैसे एक युवा जो है वो एक्चुअली दिन भर सोचता रहता है युवती के बारे में, कब बात करूंगा, कब मिलूंगा, कोई ना कोई मिल जाए मुझे, ऐसा सबके मन में भाव रहता है। युवा होने के बाद वो अपने आप जागरूक हो जाता है। उसी तरह से मन में बार बार किसका चलना चाहिए, मैं कब भगवान से मिलूंगा, कब भगवान मेरे से प्रसन्न होंगे, वो कब मेरे पे मुझे स्माइल देंगे, तो वो होना चाहिए। तो ये स्टेज को बोल रहे हैं, मे माई माइंड टेक प्लेजर इन यू, मेरा मन आप में रमण करे, वो कन्वर्ट होना चाहिए। और फिर और एक प्रार्थना बोलते हैं, बोले जो भी मेरा आकर्षण है पिछले पापों की वजह से या पिछले पुण्य की वजह से, वो सब आप में निवेशित हो जाए। तो ऐसे तो हृदय में असंख्य इच्छाएं हैं, वो सभी इच्छाएं क्यों आई हैं? पूर्व जन्मों के संग से, इस भौतिक विद्या के संग से। तो सभी इच्छाओं को अभी क्या करना है, एक एक करके हटाना है। बहुत बार हम देखते हैं कि भक्त होने के बाद भी हम लोग वो छोड़ नहीं पाते। कोई व्यक्ति भक्त होने के बाद भी उसका एक इच्छा रहता है, नहीं नहीं मुझे एक तो मेरे जीवन में बदला रहना चाहिए। और तब तक वो एक छोड़ेगा नहीं, वो एक इच्छा को पकड़ के रहेगा, नहीं मेरा इतना होना चाहिए। किसी को एक इच्छा रहता है कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी तो चाहिए, इतना तो एक मेरा इच्छा है। तो ऐसे हमारे इसमें बहुत सारी इच्छाएं हैं। अभी हो सकता है कि वो इच्छा इतना सिंपल नहीं है, पाप में नहीं है, लेकिन वो इच्छाएं क्या होती है, हमको भक्ति करने में बाधाएं उत्पन्न करती है। वो इच्छा प्राप्त करने के लिए हमको उसके लिए समय देना पड़ेगा। धीरे हमको हो सकता है कि डेंजर है हमेशा, वो हमको भक्ति से ही बाहर लेके जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत ध्यान से ये थोड़ा सीरियस लेक्चर को सुना। और कोई किसी को प्रश्न है, अभी वो निकलने वाला है, तो 2 मिनट है, प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे जैसे एनिमेट और इन एनिमेट जैसा लगता है ना, इसलिए कैसे इन एनिमेट को वो फीलिंग के साथ करना चाहिए। मतलब अभी जो भी हमारे सामने दिख रहा है वो हमें इन एनिमेट जैसे लग रहे हैं, तो हमको एनिमेट, क्योंकि बाकी भौतिक जगत जो है जो एनिमेट जैसा लगता है, तो आदान प्रदान अच्छे से हो जाता है। अच्छा प्रश्न है कि वो जैसे बाकी के जो हमारे जो भौतिक पर्यावरण है, जैसे किसी को पत्नी खुश करना है, उसका खुशी इफेक्ट होता है कि हाँ वो खुश हो गए, वो वैसा। तो बोल रहे कैसे हम भगवान से एक रहे जो इन एनिमेट है। नहीं है, पर वो नहीं है, वही समझ में आया। मतलब हमारे लिए भी कैपेसिटी नहीं है भगवान को एनिमेट देखने के लिए, हमारे भौतिक है। भगवान पूर्ण एनिमेट है, लेकिन हमारे ये एनिमेट। तो इसके लिए ऐसा है, आप जैसे करने जाएंगे, जो स्टार्ट, जैसे एक व्यक्ति भगवान के प्रति रेसिप्रोकेशन देना शुरू करेंगे, तो भगवान सबके हृदय में विराजमान है। तो जैसे आप करते हैं तो आपको हृदय में समझ में आ जाएगा कि आनंद से, आपको आपके अपने आनंद से समझ में आएगा भगवान खुश हो गए करके, और वो भक्ति का जो आनंद है वो आपको आगे बढ़ लेके जाएगा। कोई बाकी के लोग जो है भौतिक व्यक्ति, वो अपना फीलिंग्स थोड़ा हंस के या बातों में समझा देता है, नहीं भगवान उससे भी पावरफुल है। भगवान के लिए वो भी जरूरत नहीं है,
उल्टा भगवान सबके हृदय में है, आपको डायरेक्टली उधर से कम्युनिकेशन शुरू हो सकता है। तो शुरुआत है वो, शुरुआती स्टेज पे हमको, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि व्यक्तिगत गुरु को प्रसन्न करें तो फर्स्ट स्टेज है। तो वैष्णव और गुरु के ऊपर पहले ये करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। हाँ, वो खुश है ना, भक्त खुश है मेरे से, गुरु खुश है, तो नेचुरली है कि भगवान भी खुश है। फिर नेक्स्ट आगे आगे लेवल पे जब शुद्ध हो जाएंगे तो उधर एक चैप्टर है पूरा, उसमें कौन व्यक्ति परमात्मा के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, इसका चित्त पूरा क्लियर हो गया, कोई भी पाप उसकी वासनाएं नहीं है, तो फिर भगवान का आवाज सुनना उसको क्वालिफाइड हो जाता है। वो समझने को पहुंचने तक हमको फर्स्ट स्टेज क्या है, हमारे गुरु और वैष्णव उनके प्रति एक शुरुआत करना चाहिए। तो इट इज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड, साक्षात हरित प्रेरणा समस्त शास्त्र वैसा। ठीक है, इससे और कोई प्रश्न? तो हम ये श्लोक एक बार बोलेंगे फिर से और करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें आपको भगवान को अर्पण करना है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा विसुत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। इसमें एक ही चीज ध्यान रखिए, ये 5 चीजें ना, बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर और वाचा, ये 5 चीजें देना है भगवान को। और करोति यद्यत् सकलम, मतलब धीरे धीरे तय करना है, तो आखिर में आना है कि सकलम मतलब ये चीजों से जो भी करूंगा वो भगवान के लिए दूंगा, ये कॉन्शियसनेस आने के लिए प्रयास करना है। क्योंकि अभी हमारा हम थोड़ा परसेंटेज वाइज थोड़ा देते हैं और ज़्यादा नहीं दे पाते, धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। करेक्ट।